मैं अभी वैशाली जिला के विधानसभा महनार क्षेत्र में हूँ। महनार क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के महनार प्रखंड में पंचायत सरमस्तपुर होता है। 7,000 यहाँ मतदाता होते हैं। पंचायत में विकास का क्या गणित है, पंचायत में मुखिया ने क्या किया है, जनता के प्रति क्या संवेदना है, मुखिया पंचायत के जनता के प्रति सजग हैं कि नहीं हैं, जनता का प्रहरी बन के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी के गुना भाग में मैं बिहार की विभिन्न पंचायतों में घूम रहा हूँ। विगत कुछ दिनों से मैं वैशाली जिला के विभिन्न प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में घूम रहा हूँ। आज हमको एक वैसा पंचायत, एक वैसे शख्सियत से बात करने का मौका मिला है। यहाँ के पंचायत के प्रधान सुनवर निषाद जी होती हैं, मुखिया होती हैं। वो अस्वस्थ हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो सकती है। उनके पति मोहम्मद मुख्तार आलम जो पूर्व में मुखिया थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने कहा मैं पत्रकार मनोज कुमार से आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी पंचायत को घूम के देखा हूँ, पंचायत में विकास क्या होता है उसको हमने देखा हूँ, जनताओं का राय लिया हूँ, राय भी निकल के आई। फिर मुखिया जी से हमारी बातचीत हुई और मैं इनके घर पर आया कि पंचायत में नीतीश कुमार का विकास का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 में से 2 का या 3 की जो शुरुआत होने वाली है, उसको अमली जबां हमने कैसे पहनाया है और पंचायत के विकास का जो मद आता है के अलावा जनता में आपकी क्या स्थिति है। ये पूर्व मुखिया रहे हैं और महनार विधानसभा में इनकी मजबूत पकड़ होती है। सभी बिरादरी के लोगों में, सभी जाति के लोगों में, ये मुसलमान हैं उसके बावजूद भी इनका जातिगत कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी जाति इनके होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में कोई जाति नहीं होता है। सभी समाज के लोग जात होते हैं और सबके प्रति इनकी सद्भावना होती है। पूरे विधानसभा महनार में मैं इनको देखा हूँ और बड़े निकट से देखा हूँ, अध्ययन किया हूँ। पहले भी कई बार इनसे मिलने का मौका मिला है। आज मैं इनके यहाँ आया हूँ। 7,000 मतदाता, जिसमें मतदाताओं का वोट का प्रकार अलग अलग भी है। यादव की संख्या ज़्यादा, उसके बाद अति पिछड़ा की संख्या है, मुसलमान की संख्या है और अन्य जातियाँ भी। लेकिन ये पहले मुखिया थे, फिर इनकी पत्नी मुखिया है। लोकतंत्र में जनता का वोट कैसे मिलता है, वो काम के आधार पर भी मिलता है और जनता की भी जन संवाद, जन समस्या के निदान को लेकर जो काम होता है उसको लेकर ही मिलता है। मोहम्मद मुख्तार आलम से बात करते हैं कि आप पहले भी मुखिया थे, फिर बीच में आप चुनाव में मुखिया नहीं रहे, कम मतों से चुनाव आप हारे, फिर पत्नी आपकी मुखिया है, जनता को कैसे लेकर चलते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल से को धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है तो चुनाव अपने व्यवहार से लोग जीतता है। और हम 2011 में मैं खुद मुखिया था। उसके बाद 2016 में मेरी पत्नी आरक्षण के तहत खड़ी हुई, कम वोट के मात्रा से मेरी पत्नी हारी। फिर 2021 में मैं चुनाव लड़ा और 2021 में मेरी पत्नी जीती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये महनार प्रखंड का ग्राम पंचायत राज सरमस्तपुर है। मेरे पंचायत में यहाँ कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ राजनीति जो होती है वो जात पात से ऊपर उठ करके होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जनता को कि यहाँ के जो मतदाता मालिक हैं वो कभी भी जात पात पर वोट नहीं किए हैं। वो विकास को देखते हैं, काम को देखते हैं, वो व्यक्तित्व को देखते हैं, वो लोग को देखते हैं कि मेरे पंचायत का, मेरे समाज का कैसे कल्याण हो। इसलिए वो जात पात से ऊपर उठ करके वोट करते हैं और उसी का नतीजा है कि मैं 2 बार इस पंचायत से मैं मुखिया बना हूं। इसी का नतीजा है कि मैं 2 बार मुखिया रहा हूं। मेरी पत्नी मुखिया है, मैं मुखिया था, बीच के चुनाव में कम मतों से हारा हूं। इसके पूर्व रामललित यादव मुखिया हुआ करते थे, उनकी भी काफ़ी चर्चा पंचायत में हुआ करती थी या होती है। ओम प्रकाश राय की माँ भी मुखिया थी, उनका नाम हमको याद नहीं। इनकी पत्नी मुखिया है। जनता के बीच जब आप काम करते हैं, आपका संयोजन ठीक ठाक होता है। मैं एक दिन को फ़ोन किया था कि मुखिया जी आपका बाइट लेना है, आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा मैं मंजिल में आया हूँ। पंचायत में घटना दुर्घटना जो भी घटती है
कि पंचायत के बीच खड़े होते हैं। लोकतंत्र में जो जनादेश की ताकत होती है, जनता को जो मत लेने की ताकत होती है, वो जनताओं से मिलती है। और जनता को जात देख के वोट नहीं करता है, जनता विकास देख के वोट करती है। जनता सुख दुख में खड़ा होती है, इसके लिए वोट करती है। उसका परिणाम है कि ये मुखिया थे और मुखिया इनकी पत्नी है। सरकार की योजनाओं को अमली जवाब ठीक से पाना पाए हैं। जैसे विकास का जहाँ तक मामला है और सरकार का जो योजना आता है, उस योजना को हम भली भांति, मेरे पंचायत में 13 वार्ड, मैं हर वार्ड में उस हिसाब से मैं काम करता हूँ जहाँ काम का ज़रूरत रहता है, जहाँ लोगों को कठिनाई रहती है वहाँ मैं काम करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि 15वीं वित्त और 6वीं वित्त 2 योजना हम लोगों को आता है सरकार के द्वारा। उस योजना के तहत मैं पुल पुलिया से लेकर के और आंगनबाड़ी से लेकर के छठवर्ती माँ के माताओं के लिए भी मैं छठ व्रतीय माताओं के लिए भी सीढ़ी घाट का निर्माण मैं करता हूं। 5-5 इसका वोट होता है कि मैं जात पात से निकल के लोकतंत्र में जनता के बीच, जनतंत्र के बीच जो काम करनी पड़ती है वो जाति देख के नहीं की जाती है। सरकार की योजनाओं को समाज में बांट के जिस मद का योजना जैसे आता है वैसे मैं काम करता हूँ। माता छठ माई का भी पूजा मेरे पंचायत में ठीक से संपन्न हो, उसके लिए सीढ़ी घाट का निर्माण करता हूँ। जी, मैं 5-5 सीढ़ी घाटों का निर्माण मैं किया इस पंचायत में। मैं आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार करवाया, मैं जर्जर पंचायत भवन जो था उसका मैं जीर्णोद्धार कराया, रोड सड़क पुल पुलिया का मैंने काम करवाया और जनता के हिसाब से मैंने काम करवाया। जनता के हिसाब से काम करवाया। आम सभा में बैठता हूँ, पंचायत की कार्यकारिणी बैठती है, आम जनता बैठते हैं, जनता को जो राय, जनता की जो राय निकल के आती है कि मुखिया जी ये काम अमुक जगह होना चाहिए, उस काम को करता हूँ। आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं बना है? मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन अभी बना नहीं है, लेकिन मैं सरकार को एक्वायर करके मैं ज़मीन दिया हूँ। जहाँ तक नहीं बनने का सवाल है तो मैं सरकार को 18 डिसमिल ज़मीन मैं यहाँ से दिया एक्वायर करके। उसमें डीएम साहब भी अप्रूवल करके भेज दिए, लेकिन विभाग से उसको कैंसिल करके भेजा गया कि कम से कम 20 डिसमिल ज़मीन चाहिए। इसलिए 2 डिसमिल ज़मीन की कमी है। मैं यथाशीघ्र मैं अगल बगल के ज़मींदारों से मैं कह करके 2 डिसमिल ज़मीन को मैं लिखवा करके यथाशीघ्र मैं अपने रीजन में ही पंचायत भवन का निर्माण करूंगा। पंचायत सरकार का सपना का भवन नीतीश कुमार जी का हर पंचायतों में है। हमने जमीन आवंटित करवाया, जमीन 2 डिसमिल कम था, फिर कागज की वापसी हुई है, मैं उस प्रक्रिया में लगा हूँ। सरकार ने कन्या विवाह भवन का भी घोषणा किया। जी, सरकार की अच्छी पहल है। योजना सरकार की अच्छी पहल है कि हमारे यहाँ जो गरीब गुरबा है, जिनकी बच्चियों की शादी वो टेंट में जो होता है, वो टेंट से बच पाएंगे, वो खर्च से बच पाएंगे और वो भी अपनी बच्चियों की शादी एक विवाह भवन यानी छत के नीचे करेंगे। ये सरकार का पहल अच्छी पहल है, मैं इसका सराहना करता हूं। और विवाह भवन के लिए भी ज़मीन के लिए मैं यहाँ पंचायत में मैं ढूंढ रहा हूं। जिस तरह से हमको ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगा, मैं तुरंत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के यहाँ जा कर के मैं उस ज़मीन को एक्वायर करके मैं दूंगा और यथाशीघ्र मैं जल्द से जल्द पंचायत में विवाह भवन भी बनाने का कार्य मैं करूंगा और यहाँ की गरीब बच्चियों की शादी छतनुमा घर में भी होगी। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। जी, नीतीश कुमार जी ने हर पंचायत में कन्या विवाह भवन, पहले पंचायत सरकार भवन, मुखिया जी ने जमीन दिया, आंशिक जमीन की कमी हुई, वो तकनीकी प्रक्रिया से वंचित हुए, प्रक्रिया ऑन है, उसकी भी मंजूरी मिल जाएगी। कन्या विवाह भवन जो पंचायत में गरीब की बेटियों की शादी भी महलनुमा बिल्डिंग में हो, छत के नीचे हो, इसकी भी पहल की गई है। मुखिया जी जमीन एक्वायर करेंगे। सरकार की नीतियों का इन्होंने समर्थन किया है।
पंचायत में मैं घूमा हूँ, विकास की योजनाओं को देखा हूँ, मनरेगा को भी देखा हूँ, खोस्टम को भी देखा हूँ, 15वीं को भी देखा हूँ। अब विकास योजना के अलावा जनता के संवाद को भी ऑफलाइन देखा हूँ। अधिकतम लोगों ने यह कहा कि वर्तमान सत्र जो मुखिया का है जनहित में है और पंचायत हित में है। पंचायत चुनाव फिर होने वाला है जी, लमसम नवंबर दिसंबर में फिर पंचायत तैयारी होने वाला आपकी है। मेरी तैयारी, मैं मुखिया को अभी हूँ वर्तमान में, तो मेरी तैयारी तो मेरा काम देख करके लोग देखेगा, और जो वर्तमान में जो मुखिया रहता है उसका तो वर्क देखा जाता है कि मुखिया जी क्या किए हैं। मैं पूरी 5 साल मैं अपने पंचायत में ही रह करके, चाहे वो जिस तरह का मैटर हो, मैं सॉल्व करने का काम करता हूँ। मेरे यहाँ से आज तक चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या किसी तरह का साइन सिग्नेचर हो, उसके लिए 5 साल में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मुखिया जी के यहाँ गया और मुखिया जी हमसे मुलाकात नहीं हुए हैं। मैं यथाशीघ्र हमेशा सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ, और बैठ करके मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरा जनता आए और मैं उसके काम को सॉल्व करूँ। और 5 साल मैं ये करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं पंचायत का ही सेवा करता हूँ, और पंचायत के जनता का ही मैं हमेशा उसी के लिए मैं यहाँ रहता हूँ, कि ऐसा ना हो कि पंचायत में मैं न रहूँ और जनता मेरे यहाँ से वापस चला जाए। ऐसा आप जाइएगा पंचायत में तो पता चलेगा कि पंचायत का मुखिया एनी टाइम पंचायत में रहता है। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच रहते आया हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। चुनाव भी हारा तो जनता से नहीं वंचित हुआ, जनता के बीच रहा, निदान के बीच रहा, समस्याओं को निपटारा के बीच रहा। मैं जनता का सेवक हूँ। मैं रोज चुनाव लड़ता हूँ, सिर्फ चुनाव में चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं जनता के हित की चुनाव रोज लड़ता हूँ, और जनता इसके बदले हमें जनादेश देती है। मैं फिर चुनाव में जाऊँगा, जनता के विकास के लिए जाऊँगा। भविष्य का क्या सपना है? भविष्य का सपना क्या है? मैं तो राजनीति में हूँ, पंचायत का 2 बार मैं सेवा किया, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपने काम को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के मैं जनता के बीच जाऊंगा और कहूंगा जनता से कि आप पंचायत में चेहरा को मत देखिए, आप जात को मत देखिए, आप जाति धर्म को मत देखिए, आप अपने विकास को देखिए, आप अपने काम को देखिए कि मुखिया मैं जिसको चुनता हूँ, जिसको मैं प्रतिनिधि चुनता हूँ, वो मेरे लिए खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। और अगर मैं उतरा हूँ तो फिर मैं जनता के नज़दीक जाऊंगा। जनता की मैंने सेवा की है, जनता का सेवा किया होगा, या जनता का सेवा कर रहा हूं, या जनता को लगता हूं कि जनता के बीच सदैव में खड़ा रहने की भूमिका अदा करता हूं, उसके समस्या को निदान करने का काम करता हूं, और सरकार की योजनाओं को जमीन पहुँचाने का काम करता हूं, तो जनता निर्णय करेगी। मैं जनता का सेवक था, जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवक रहूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जोर से बोलता हूं, मैं पत्रकार हूं, लेकिन मुझे बोलने में गर्व होता है कि इनकी थाती मानार प्रखंड के अलावा जंदाहा में भी है, राजा पाकर में भी है, अगल बगल के प्रखंडों में है। मुख्तार आलम का काम बोलता है, उनका व्यक्तित्व बोलता है। धन्यवाद।